जाएगा। बस भैया क्यों कोनो नचनिया पदनिया समझ रखा कहाँ हमको है? क्या समझ रखा है? तुम्हारे घर में जितनी गाय भैंस सब खुलवा दूंगा। पहन ले, पहन साड़ी पहन। अरे बाबूजी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो हमको नचवाओगे? हाँ वो बहुत सीधे आदमी है, वो गलत काम नहीं करते हैं, तुम लोग करवा रहे हो। तुमको तो काट डालूंगा जब पैसा दे रहे हो, तुमको नहीं छोड़ूंगा। पहन तुम लोग आंख बंद कर लो, देखना मत, वरना कहीं मर गया ऐसा परेत बनूंगा, इस मुड़कटी में सबको पटकूंगा। ये साले किस तरह से पहन रहा साड़ी। ये भैया कितनी साड़ी पहनाओगे यार? पहनना बताओ, इधर आओ। अरे नहीं पहन लो। हेलो हेलो, विकास मिस्त्री का कहना कि साड़ी पहना गाना गवाओ इनसे। तो मर गए हैं। चल गाना सुना। यार गाना तो नहीं आता भैया। नहीं आता? नहीं आ जाएगा। दरोगा भैया ये फायदा करवा रहे हो। हम सुल्तान सिंह हैं, यहाँ हम 2-4 लाख दान कर देते, तुम 10 रुपए हमको पकड़ाने आए हो। बचने के लिए कोई भी काम कर सकता। अरे चल
सुना गाना। अरे क्या सुनाए, कोई तुनुक तुन्ना कह रहा, कोई तोहर कह रहा, कोई क्या कह रहा, किसकी फरमाइश करूं। यार हाँ भैया, तुम लोग हंसना मत, ठीक है? हाँ हंसना मत। काहे करो ललनवा बेरे धुन धुनवा काहे करो ललनवा बेरे धुन धुनवा। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? किसी के कहने में मत आओ यार, क्यों हो तो गया भैया। हेलो भैया, घर मालिक अशोक जी आपके गाने ऊपर खुश होकर 10 रुपए दिए। और ये हमारे दरोगा भाई जी आगे सामने बैठे 100 रुपये 101। उनका कहना क्या है, इनका ओढ़े रहो नहीं तो समझ लियो। चाचा से कहीं चाची से घर मालिक की तरफ से पैसा फरमाइश आ गई है। चल साले मरने के लिए तैयार हो। ये राम नरेश भाई पहली पूर्वा से आ गए। उनका कहना गोली न मारे, 100 रुपया हाथों हाथ आया है। तुनुक तुनुक तुन्ना बोलो, 100 रुपया मिला नहीं, मार डाला तो हमका ना उठाई पर समझ ली हो। 100 रुपया ऐसे नहीं आए हैं। तुनुक तुनुक तुन्ना गुप्ता जी आगे ये 10 रुपया फिर आए हैं। उनका कहना क्या है, घूंघट जब काढ़े घूंघट थोड़ा और बढ़ा हुआ गया। हाँ, और उनका कहना बहुत फरमाइश बहुत अच्छी दे दी। और
आएगी। 100 रुपया फिर आएगी। ऐसा तो ऐसा इस गांव में हम बेसुरा बैंड बजाएंगे ना, स्वर का पता रहेगा ना तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चल साले मरने के लिए तैयार हो। ये गोली मत मारना। मेरी बहन ने तुझसे मोहब्बत किया था ना, लेकिन तूने मेरी बहन को ठुकरा दिया, उसे मरने पर मजबूर किया। उसकी सजा मेरा एक भांजा था जिसने की भी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन तूने अपने हाथों से काट डाला। उसकी सजा मेरी माँ गई थी मेरी बहन की पता लगाने के लिए, लेकिन तूने मेरी माँ को भी जान से मार दिया। उसकी सजा मेरी भोली भाली राधा, क्योंकि तूने उसे रंडी बनने पर मजबूर किया। उसकी सजा हेलो स्टाफ, और हमारे जितने रात भर के लिए रुके रहे हैं, 10 मिनट की तमाशा और है, सभी लोग बैठ जाएं। 10 मिनट के बाद आप लोग जा सकते हैं, सभी लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। तमाशा आखिरी सुनकर जाएं, देखकर जाएं। मैं एक सीधा साधा इंसान था, चैन से अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन तूने मुझे डाकू बनने पर मजबूर किया। उसकी सजा मर गया साला। जाओ सिंदूर लेकर आओ। यहाँ पर पुलिस आ गई सरदार। पुलिस? हाँ सरदार। तब तो यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। नहीं होती। देखो अब अपने दुश्मन खत्म, अब मैं तो ही चाहती हूँ कि आप और आपके साथी कानून के हवाले हो जाएं। राधा, कानून का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों? क्योंकि कानून से मुझे सख्त नफरत है। नफरत? हाँ नफरत। क्यों? तुम राधा को लेकर रहो से ले जाओ। आप लोग भी चलिए ना, क्या पुलिस आ जाएगी। रहीम खान सरदार, अरे पुलिस वाले से मुझे बहुत पुराना हिसाब। हाँ सरदार, आओ शाम देखते हैं साले को। चलिए। देख के अंधा हो जाता है। देख कौन है? क्या सार नंगा पारा सवेरे पार खाना पानी मिले भर हो जाए तो वहाँ क्यों देखता है? लाश उठा के पोस्टमार्टम के भेज। इनके लहाज लोची नहर किनारे थे दे लौंडे बैठ के सौचे, जहाँ 4-5 दिन सौचे में कुकुर खुदे पोस्टमार्टम। अब देखो कुत्ते पोस्टमार्टम करते हैं। शुक्ला जी, हाँ, लाखन से गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है, कानून के हद नहीं आता। आज उसका पीछा करो, साले का एनकाउंटर कर देते। आओ मैं साले। छोड़ दे मेरा पीछा। क्यों मर रहा था तलाक तुझी गई से? रहीम खान सरदार, लगता है इस कुत्ते को बीवी और बच्चों से मोहब्बत नहीं। मोहब्बत साले को खत्म कर दे। कसम, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो एक कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। भूल कर भी गलती नहीं करना इंस्पेक्टर, क्योंकि ला गलती तेरे निशाने पर नहीं, ला गलती के निशाने पर तू भी है। और तो क्या सोच रहा है? केजरीवाल पर दिखा कर तू ला गलती को गिरफ्तार करेगा। तो ख्वाब दे रखा है, वरना ऐसी मौत मरोगे कि कहन नसीब नहीं होगा तुम्हें। ला कसम, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, वरना हम लोग गोली चला देंगे। तो गोली चलाएगा तो लाखन सिंह यहाँ से करके भाग जाएगा। भागने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तूने तो लाखन सिंह से सामना कर। तो मुझे चैलेंज करता है, ये ले।
राधा कोई गोली नहीं चलाएगा। अरे बोलो अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें थोड़ा वक्त दीजिए अपने लाखन को समझाने के लिए। दाखिल हट जा राधा। तो पुलिस वाले को गोली नहीं चलाओगे? मैं कहता हट जा सामने से। अगर तुम्हें पुलिस वालों को गोली चलाना ना तो पहले मेरे ऊपर गोली चलाओ। पागल मत बन, हट जा आगे से। नहीं लाखन नहीं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। कानून 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 कौन सा कानून? किस कानून की बात करती है राधा? अरे इस कानून की तो किसी कानून ने मुझे बेगुनाह होते हुए 10 साल की सजा दिला दी। खास का कानून अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करता तो आज मेरा घर तबाह और बर्बाद नहीं होता। मैं एक सीधा साधा इंसान से लाखन सिंह डाकू नहीं बन जाता। ये रिवाज किसने दिया है? इसके इसी कानून ने। और तू कहती कानून के हवाले हो जा। हाँ लाखन, नहीं दादा, ये लाखन सिंह मर जाएगा लेकिन कानून के हवाले होना ये नामुमकिन है। नहीं, तुम्हें तुम्हारी होने वाली औलाद की सौगात। अरे लाखन, जरा सोचो, तुम डाकू बनी तुम्हारी मजबूरी थी, क्योंकि तुमने बेगुनाह 10 साल की सजा काटी, इसलिए तुम्हारा परिवार बर्बाद हुआ इसलिए। और अगर कल हमारी कोई औलाद हुई तो क्या तुम अपनी तरह उसे भी डाकू बनाओगे, उसके भी हाथ में हथियार दोगे? अरे नहीं लाखन, क्या कहेगी ये दुनिया? अरे समाज उसे जैसे जीने नहीं देगी। दुनिया ही ताना मारेगी कि एक डाकू की औलाद है, और दुनिया के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। ऐसा हो मैं हरगिज़ नहीं देख सकती, इसलिए मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए लाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ लाखन। नहीं दादा नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी औलाद को डाकू का लिबास नहीं पहनने देंगे। हम जानते हैं कि हम डाकू बनने तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी अपनी औलाद पर नहीं आने देंगे। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम इंस्पेक्टर साहब, अगर लाखन सिंह की बात होती तो लाखन सिंह मर जाता, लेकिन कानून के हवाले नहीं होता। लेकिन बात मेरे औलाद की है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कल जब हमारी कोई औलाद पैदा हो तो मुझे देखकर मेरी तरह बागी बन जाए और अपने हाथ में हथियार थाम ले। अगर ऐसा हुआ तो कल यही समाज ताना मारेगा कि डाकू की औलाद है, और वो इस समाज में चैन से नहीं जी पाएगा, लोगों के ताने सुनते सुनते मर जाएगा। इसलिए ऐसा हो, हम अपनी औलाद के लिए हम अपने आप को और ये हथियार हम आपके हवाले करते हैं। लगा दीजिए अंतकर इंस्पेक्टर साहब। क्योंकि अगर मेरे लाखन यहाँ नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी? आप मेरे कर, मैं भी अपने लाखन के साथ नहीं जाऊंगी। ठहरो, किसी के हाथ में हथकड़ी नहीं लगेगी। शेर जब पालतू बन जाए तो उसे पिंजरे में रखने की कोई जरूरत नहीं। हाथ नीचे। लाखन सिंह, आज तुम्हारी दास्तान सुनकर हमें एहसास हो गया कि तुम बेगुनाह थे, फिर भी तुम्हें 10 साल की सजा हो गई। लेकिन उस वक्त कानून मजबूर था, क्योंकि उस वक्त सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। तुम्हारे घर में डकैती का सामान बरामद हुआ, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया गया और तुम्हारा परिवार तिनके तिनके की तरह बिखर गया। वो अपराध तो कानून से अनजाने में हुआ था, लेकिन आज हम फिर से तुम्हारा परिवार बसाने के लिए एक अपराध जानबूझकर करते हैं। हम अपनी इस वर्दी को खतरे में डालकर तुम्हें आजाद करते हैं। तुम यहाँ से इतनी दूर निकल जाओ कि कोई ये न जान सके कि लाखन नाम का कोई डाकू हुआ करता था, और हम कानून की फाइलों में दिखा देंगे कि लाखन नाम का डाकू बहुत पहले पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। तुम यहाँ से दूर जाकर अपनी बीवी बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करो। लाखन डाकू से सीधा साधा इंसान लाखन बनकर दिखलाओ।
तुम लोग जा सकते हो, आजाद। अब वादा करते साहब कि हम आपको फिर से वही लाखन बन के दिखलाएंगे, लेकिन आज तक मुझे इस कानून पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज यकीन हो गया है कि कानून इतना निर्दयी नहीं हो सकता है। अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो है कानून। कानून से बढ़कर कुछ नहीं है। आज तक हम बोलते थे तो माँ भवानी की बोलते थे, लेकिन आज हम यहाँ बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की इंसाफ की डगर पे बचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, इंसाफ की डगर पे बचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, इंसानियत के सर पे, इंसानियत के सर पे अलमल की भेंट देकर भारत की लाज रखना, अलमल की भेंट देकर भारत की लाज रखना, जीवन मिलेगा अंतिम किताब में बन के, इंसाफ की डगर पे कचरो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही।